हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मेरे साथ जो है जुड़ रहे हैं प्रणव मुंबई से। मुंबई के क्रिकेटर हैं नील टंगवाल जी। पुष्कर भैया, हेलो 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 पुष्कर भाई। तो लोग जुड़ रहे हैं देख धीरे धीरे। तो प्रणव मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आ जाओ आ जाओ प्रणव जी। तो आज उनसे खूब बातचीत करेंगे हम। मजा आएगा उनके 1009 रन के बारे में जानने के लिए कि हम्म, कनेक्टिंग हो रहा है हो गया। हेलो। हाँ, कैसे हो? बस तो बस। नमस्कार दोस्तों सभी को, मेरा नमस्कार। तो आज हमारे जो साथ हैं प्रणव हैं। जैसा आपको हमने कहा था कि 1 अगस्त को रात 8 बजे हम जुड़ेंगे, थोड़ा लेट हो गए लेकिन जुड़ गए आपके साथ। तो प्रणव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो थैंक यू भाई। और कैसे हो आप पहले? कैसे हो? बस हम भी बढ़िया है। और सही है सही है। प्रणव, हम्म, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रणव मुंबई से। और आपको पता ही होगा कि 1009 रन की जो विश्व रिकॉर्ड पारी उन्होंने खेली थी इंटर स्कूल में, वो काफी लाजवाब थी। तो आज जानेंगे उसके बारे में भी, बाकी प्रणब के बारे में कि कैसा चल रहा है उनका क्रिकेट। तो प्रणब, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आप मुंबई में कहाँ से हैं और कहाँ रहते हैं अभी। मैं मुंबई में कल्याण में रहता हूँ। जो मुंबई से जी। दूर, मतलब थोड़ा 1 घंटा दूर एक सिटी है मुंबई, कल्याण करके। बिल, तो मैं वहाँ जी पर जी, रहता हूँ कल्याण में। बिल्कुल। तो मतलब मुंबई को लग के ही वो सिटी है। हम्म। तो अभी आप वहाँ रह रहे हो। तो प्रणब, बिल्कुल अच्छा तो लग नहीं रहा हो बिना क्रिकेट के आजकल लॉकडाउन में। नहीं, मतलब बिल्कुल भी सही है, क्योंकि मतलब एकदम लाइफ बोरिंग हो गई है। लॉकडाउन में क्रिकेट नहीं है बिल्कुल। तो। जी जी। बट अभी फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग एक हम्म। 7-8 जन का ग्रुप बना के हम लोग कहीं ना कहीं इंडोर वगैरह हम्म। ऐसा बुक करके प्रैक्टिस करने को स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब और बिल्कुल कितना दिन ऐसा घर में रह सकते हैं कि पता नहीं है कब तक बिल्कुल। हाँ चलेगा। ये। तो वही हम लोग जी। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस, अभी जैसा होगा वैसा। हम्म। मतलब फिटनेस तो हम पहले से कर रहे थे, रनिंग वगैरह जो रहता है फिटनेस, वो तो लॉकडाउन जैसा स्टार्ट हुआ हम्म। तब से कर रहे थे। बट बैटिंग बॉलिंग अभी बहुत महीना हुआ बैटिंग बॉलिंग किया नहीं है, तो ऑब्वियसली अभी और करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो वही कुछ तो जैसा प्रैक्टिस करने को मिलती है हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। हम्म। तो प्रणब, पहला सवाल तो मेरा ये था कि कब से आपने क्रिकेट शुरू किया था, और मतलब उसमें खेलना परमानेंटली कि हाँ मुझे क्रिकेट शुरू किया आपने। मैं कुछ तो 5 या 6 5 साल का था, 5 या 6 साल का था। तब मैं हम लोग जी। के इधर ऐसा गली में क्रिकेट खेलता था। मतलब हम्म। तब क्रिकेट का बहुत शौक था। मैं हम्म। गली में बहुत खेलता था। पापा ने एक दिन मुझे ऐसे देखा खेलते हुए, हम्म। तो बोले कि मतलब उन्होंने सोचा कि अच्छा खेलता है। मतलब पापा को भी पहले शौक था क्रिकेट का बहुत, बट वो हम्म। मतलब खेल नहीं पाए, उनको इतना सपोर्ट नहीं था फैमिली से। तो फिर हाँ हाँ वो हाँ मुझे देखा खेलते हुए, तो बस वो एक दिन ऐसे मुझे ग्राउंड पे लेके गए हाँ खेलने के हाँ लिए। हाँ। तो जी जी। वहीं से फिर मेरा क्रिकेटिंग जर्नी स्टार्ट हुआ था। मेरे को 6 साल का था तो मैं ग्राउंड जी। पे लेके गए थे। तो बस एक मैं एंजॉयमेंट के लिए तब मैं क्रिकेट खेलता था। मुझे हाँ शौक था ये हाँ। गेम्स और मैं एंजॉय करता था। बिल्कुल। तो तब वो मुझे ग्राउंड पे लेके गए थे। तो उसके बाद कुछ तो मैं दस दस साल का था तब मेरा सिलेक्शन हुआ था बैंड्रा में MIJ क्लब में, अंडर 12 में। अच्छा तो अच्छा। फिर तब से मेरा एक, हाँ, एक कॉम्पिटिटिव लेवल का क्रिकेट खेलना स्टार्ट हुआ था। तब फिर टूर्नामेंट हम्म। वगैरह अंडर 12 हम्म। में रहते थे। तो तब से फिर वो हम्म। मेरा जर्नी, मतलब एक्चुअल जर्नी जो रहता क्रिकेट का, तब से फिर मेरा स्टार्ट हुआ था। हम्म। वही। तो तो ये पापा घर से पूरा सपोर्ट था कि मतलब घर में
कि ऐसा मतलब हालत सही थी कि चलो भाई एकेडमी ज्वाइन कर लो, क्लब ज्वाइन कर लो, फीस वगैरह देने में कोई दिक्कत तो नहीं थी कि, लेकिन क्योंकि हमें सुनने में आया था कि पापा ऑटो चलाते हैं तो हाँ। इसमें प्रॉब्लम। नहीं, एक्चुअली पापा को बहुत शौक था क्रिकेट का पहले, मतलब वो अच्छा उनके जी। हम्म यंग यंग एज में बहुत क्रिकेट खेले थे, मतलब टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेले वो। बट हम्म सीजन बॉल हम्म, क्रिकेट के लिए उनको ऐसा सपोर्ट नहीं मिला था घर से। अच्छा तो अच्छा। मतलब वो बहुत बहुत शौकीन है पापा क्रिकेट के, तो बस उनका जो एक एम था वो मुझ हम्म। में देख के वो कंप्लीट कर रहे थे, वो मुझे लेके गए थे ग्राउंड पे। तो मतलब उनके वजह से मेरा बिल्कुल। क्रिकेट का जर्नी स्टार्ट हुआ था। और मतलब अच्छा। हाँ, मतलब फैमिली से तो मुझे वैसे पूरा सपोर्ट है, मेरी मम्मी पापा दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी मतलब बिल्कुल किसी बिल्कुल। चीज़ की मुझे कमी नहीं पड़ने दी है। कभी हम्म। कुछ मुझे लेना रहेगा, ग्लोव्स बैट जो कुछ रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम्म। वो एडजस्टमेंट करते थे और फिर मुझे मुझे दिला देते ऐसा। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने दी है। हम्म। चलो बहुत अच्छी बात है कि घर से सपोर्ट होना जरूरी है किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स में घर से जो सपोर्ट मिलता है हाँ, उससे काफी फर्क पड़ता है। सही है, सही है। घर से सपोर्ट चाहिए, और मेरे मतलब मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और मतलब मैं सुबह जल्दी निकलता था घर से मैचेस के लिए, तो मतलब मुझे जल्दी बिल्कुल। उठकर टिफिन बना के देना, वो सब मेरे हम्म। लिए करती है मम्मी, अभी भी करती है। तो मतलब हम्म। दोनों का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि कई जगह ऐसा होता है ना कि बच्चे अपनी जिद के लिए चले जाते हैं लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिलता तो वहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। सही है, सही है, वो होता लेकिन है बहुत से प्लेयर्स बहुत। में वो होता है। हम्म। तो प्रणब, जब आपका ये मैच था जिसमें आपने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, मतलब आप बिल्कुल चर्चा में आ गए थे, 1009 रन नॉट आउट, तो सोचा था कभी कि मतलब इतने रन में अकेले ही बना लूंगा? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी मतलब सपने में भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा हाँ। अकेले इतने रन बना पाऊंगा। मतलब 100 बिल्कुल। 200 300 300 400 तक ठीक है, उतना बनता है मुंबई क्रिकेट में। बट हम्म। 1000 रन इतना बना पाऊंगा वो मैंने कभी सोचा नहीं था। बस नहीं। क्या पता उस बिल्कुल। दिन क्या हुआ, कुछ रहेगा, भगवान ने भी कुछ सोचा रहेगा उस दिन, वो इसीलिए हम्म। हो गए मेरे उस दिन इतने रन। नहीं, 1000 रन तो बनाते बनाते तो खैर ठीक है, लेकिन जो देखने वाला होगा वो भी थक जाएगा। नहीं नहीं, सही बात है, मतलब मैं मुझे भी खुद को बहुत थकने हुआ था। मतलब जैसा हमारा हम्म। जब मैच था वो टाइम पे, जो 2 दिन का मैच था हमारा, तो जब पहला हम्म। दिन खत्म हुआ तो मैं कुछ 652 पे नॉट आउट था। तो अच्छा। मतलब मैं हमारे जो स्कूल के कोच थे उनको बोला कि सर अभी हम डिक्लेयर कर देते, बहुत रन तो बना लिया हम्म मैंने। और मतलब जो हम्म पुराना जो रिकॉर्ड था, वो इंग्लैंड के बैट्समैन थे, 118 साल पुराना हम्म जो रिकॉर्ड था, तो वो भी हम्म। मैंने ब्रेक कर दिया था वो टाइम पे। तो ब्रेक मैं कर सर दिया को था। बोले, हाँ, हाँ। तो सर को बोल दिया मैंने कि सर अभी मतलब रिकॉर्ड तो मैंने ब्रेक कर दिया ऑलरेडी, तो सर हम्म डिक्लेयर कर देते। तो सर बोले नहीं, हम्म तू खेलते जा, मुझे देखना है तू कितना टाइम और खेल सकता है, कितने रन तू बना सकता है। मतलब वो हम्म उनको भी मेरे में जो रन्स की जो भूख रहती है वो देखनी थी, तो इसीलिए उन्होंने हम्म। मुझे इतना टाइम खेलने तक मुझे उन्होंने मोटिवेट किया था। नहीं बिल्कुल। जो जो रन थे वो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि खेलने वाला तो खैर थकेगा ही, लेकिन देखने वाला भी बोर हो जाएगा कि यार आउट नहीं हो रहा है। तो गेंदबाजी कैसी थी उनके सामने वालों की? अच्छी थी कि मतलब नॉर्मल जैसी होती, कि नॉर्मल गेंदबाजी थी? नहीं मतलब इतना भी मतलब कम्पिटिटिव बॉलिंग नहीं बोल सकते, बट अच्छा था। मतलब हम्म एकदम भी खराब नहीं था और एकदम भी अच्छा बॉलिंग नहीं था। मतलब थे, एवरेज थे, हम्म। अच्छे प्लेयर्स थे वो लोग में भी। हम एकदम भी बुरे तो हम्म। नहीं बोल सकते उनको, और एकदम अच्छे भी नहीं थे। मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल। थोड़े ऐसे बीच के थे प्लेयर, बॉलर्स हो, हम्म। बट अच्छे बॉलर्स हम्म। थे वो लोग। और अंडर 16 का गेम बिल्कुल। था, तो उसके हिसाब से तो प्लेयर्स अच्छे ही रहेंगे वो। हाँ ये तो है बिल्कुल। तो इसके बाद मतलब इसके बाद भी ऐसे मैच आपने खेले होंगे तो इससे मतलब जो कम वाला स्कोर आपने कितना बनाया फिर इसके बाद ऐसी मैचों में? उसके बाद मतलब 500 600 ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, नहीं मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि उसके बाद मैंने हर एक मैच में 100 200 ऐसा बना है। कभी कभी जल्दी भी आउट हुआ हूँ, बहुत बार मैं जल्दी भी आउट हम्म। हुआ हूँ, जीरो करके, कभी 10 15 रन ऐसे करके मैं आउट हम्म। हुआ हूँ। बिल्कुल।
तो प्रणव, इसके बाद मतलब जैसे आपने 1,000 रन मारे, काफी लोगों ने आपको सराहा है कि बहुत टैलेंट है, सब कुछ है, काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया आपको। सीएम महाराष्ट्र के सचिन तेंदुलकर जी ने, सब लगभग सभी खिलाड़ियों से आप मिले होंगे। तो उसके बाद जो मतलब मुंबई की टीम में आपने ट्रायल भी दिए होंगे, तो मतलब उसके बाद थोड़ा मामला ढीला हो गया। राइट राइट, एक्चुअली क्या हुआ था, जो जब हम्म। मैंने रिकॉर्ड बनाया तब मैं अंडर 16 में था, और उसके जो जी जी। नेक्स्ट सीजन था वो मेरा अंडर 19 का था। तो मतलब अंडर अच्छा। 19 में मेरे वो टाइम रन्स नहीं हुए थे, जो स्टार्टिंग के 2 साल थे अंडर 19 हम्म के, वो टाइम मेरे रन्स नहीं हम्म। हुए थे। मतलब जो सिलेक्शन मैचेस रहता है हमारा यहाँ पर, तो वही मैचेस में मेरे हम्म। रन नहीं हुए थे। बट जो हम्म मेरा 19 का लास्ट ईयर जो था, उसमें मेरे रन हम्म। हुए थे, अच्छे रन हुए थे। बट वो टाइम पे हम्म। मुझे सिलेक्ट नहीं किया था वो, क्या पता अभी क्यों सिलेक्ट नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। बट हाँ, हाँ, ऐसा क्योंकि था मतलब। जब ये आपका हुआ था सिलेक्शन, तो उस टाइम अर्जुन तेंदुलकर से भी कंपेयर हुआ था कि उनका सोर्स है, काफी खबरें तो ऐसी अफवाह उड़ती रहती है। हाँ, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा हुआ होगा। नहीं नहीं, एक्चुअली वो जो मतलब जो कुछ भी स्प्रेड हुआ था एक्चुअली मतलब फेक था वो। कुछ उसको हाँ मतलब कुछ रिलेशन था ही नहीं उसका, क्योंकि अर्जुन एक्चुअली फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर है, और मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। तो मतलब बिल्कुल, आप विकेट के कंपैरिजन तो हो नहीं सकता है। कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर नहीं बॉलर नहीं, ही बॉलर और करते तो बात थी। हाँ वही, और एक्चुअली जो अर्जुन का वो टाइम पे जो सिलेक्शन हुआ था वो वेस्ट जोन की टीम में हुआ था। और आपको तो हम्म। पता रहेगा, जो लोग जो प्लेयर स्टेट खेलते हैं वही वेस्ट जोन के लिए सिलेक्ट बिल्कुल हो बिल्कुल। सकते हैं। और वो बिल्कुल टाइम पे मैं बिल्कुल। अंडर 16 स्टेट नहीं खेला था। तो हम्म। फिर मेरा वेस्ट जोन को सिलेक्ट होना मतलब मुश्किल ये था, मतलब चांस ही नहीं था। उसके हम्म। बाद भी वो कुछ लोगों ने वो अफवाह फैलाया था, और जो हाँ बहुत हाँ, कुछ काफी। किया था। बिल्कुल। काफी हाँ लोगों ने तो अफवाह मतलब, फैलाए थे कि ऐसा था। हाँ वो, लेकिन बट ये मैंने कि उसके हम। बाद में, हाँ हम्म। उसके बाद भी मतलब मेरे पापा ने मीडिया में सब क्लियर कर दिया था। इवन मैंने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में सब जगह एक पोस्ट डाल के सॉर्ट आउट कर दिया हम्म था। और इवन हम्म। अर्जुन मेरा अच्छा दोस्त है, हम दोनों अच्छे हम्म दोस्त थे बहुत सालों से। हम अंडर 12 से हम लोग साथ में खेल रहे हैं, हम एक ही क्लब हम्म। को खेलते थे पहले। हम्म हम दोनों हम्म। अच्छे दोस्त थे, तो मैंने सब ऐसा पोस्ट डाल के सब मतलब बता दिया था लोगों को कि क्या एक्चुअल सच है और क्या मतलब स्प्रेड हो रहा है। हम्म हम्म। बिल्कुल सही। ये अफवाह थी जो था ही नहीं, क्योंकि एक विकेट कीपर बैट्समैन का अलग रोल होता है, एक मीडियम पेस बॉलर का अलग रोल होता है, तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि वो सचिन के जी के लड़के हैं तो उनका सिलेक्शन हुआ, हाँ प्रणव जी वो है। थोड़ा गरीब से हैं तो नहीं हुआ, तो एक गलत बात है। नहीं नहीं, तो मेरे दोस्तों को मैं ये गलत, बता हाँ दूं कि ये जो काफी लोग इस भ्रम में थे, तो ये बात आज क्लियर हो गई कि ऐसा कुछ नहीं है, वो फेक हाँ। न्यूज और थी। एक्चुअली, हाँ, और एक्चुअली अर्जुन भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है। ऐसा नहीं कि वो सचिन सर का लड़का बिल्कुल। है इसलिए वो टाइम पे सिलेक्ट हुआ था वेस्ट बंगाल की टीम में। हम्म। बहुत अच्छा प्लेयर है, और वो हम्म। बहुत मेहनत भी कर रहा है, और वो बहुत विकेट्स भी निकल रहा है। तो मतलब अच्छा। ऐसा कुछ नहीं कि वो बस सचिन सर का लड़का है इसलिए वो टीम में सिलेक्ट हो रहा है। हम्म। नहीं, बिल्कुल सही है, मेहनत है तो आप जरूर आगे जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो नहीं नहीं, आप सही बात है। सचिन सर के हो या बेटे हो या कहीं के भी हो, क्योंकि राइट राइट, अगर टैलेंट है तो वो छुपेगा नहीं कहीं पे भी। नहीं नहीं, सही बात है आपकी। और मैं मतलब आपको जैसे बोला, हम अंडर 12 से साथ में, तो मैं उसको देखते आ रहा हूँ। बहुत मेहनत ली है हम्म उसने, फिटनेस पे हुआ, बॉलिंग पे हुआ, बहुत हम्म। मेहनत ली है, इसीलिए वो आज इतने हम्म विकेट्स निकल रहे हैं। बट हम्म। ऐसा कुछ नहीं कि वो सचिन सर का लड़का है इसीलिए वो सिलेक्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेहनत कर रहे हैं तो जरूर फल मिलेगा। तो जरूर उसके जरूर। बाद आपने वही क्लब से आप अभी खेल रहे हो जिससे आप 12 से खेल रहे हो, या कोई आपने क्लब दूसरा ज्वाइन करा? नहीं नहीं, अभी मैं दूसरे क्लब को खेल रहा हूँ मुंबई में, और अर्जुन दूसरे क्लब को खेल रहा है। हम्म। अच्छा, आप दोनों अलग अलग क्लब से खेल रहे हाँ हाँ, अभी मुंबई में यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, और हम लोग का मतलब ए डिवीजन, हैं। बी डिवीजन, सी डिवीजन, ऐसे डिविजन्स रहते हैं क्लब में। और एवरी हम्म। डिवीजन में 14 क्लब्स रहते हैं। मतलब बहुत सारे क्लब्स और हम्म। बहुत सारे मैचेस होते हैं क्लब्स के यहाँ पर। हम्म। वैसा मतलब रहता है। तो हम्म। यहाँ पर मैचेस तो बहुत खेलने मिलते हैं क्लब के। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। क्लब के मैच काफी खेलने को मिलते हो तो उससे काफी फायदा भी होता है हर खिलाड़ी को जो खेलता है मैच। तो जब आप हाँ, पहली बार
राहुल द्रविड़ सर से मिले, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? एक्चुअली मैं राहुल द्रविड़ सर को कभी मिला नहीं हूँ, मैंने एक बार उनको देखा है जब बैंगलोर में और मिले जस्ट नहीं आप? क्रिकेट अच्छा। एकेडमी में। नहीं नहीं, मैं मिला एक्चुअली, ऐसा पर्सनली मैं मिला नहीं उनको कभी। बस अच्छा अच्छा, हाँ बैंगलोर ठीक। में मैं प्रैक्टिस पे जाता हूँ ऑफ सीजन में, जस्ट क्रिकेट हम्म। एकेडमी में। तो वहाँ पर हम्म। वो उनके दोनों लड़कों को लेके आते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो बस एक टाइम ऐसे मिलना हुआ था, बट इतना कुछ पर्सनली ऐसा नहीं मिला था मैं। बस हाय हम्म। हेलो हुआ था, बस उतना ही। बिल्कुल। तो सचिन सर से तो आप मिले ही हैं, यस यस। तो वो आप क्या कहते हैं कि कितना और कुछ करने की जरूरत है? क्या क्या बोल रहे आप? मुझे आपका आवाज़ सुना नहीं दिया। मैंने कहा सचिन सर से तो आप मिले होंगे, तो सचिन सर ने जब आपने 1,009 रन मारे क्योंकि आप उनके बेटे के साथ खेले हैं, तो मतलब उनका क्या रिएक्शन था इसके ऊपर कि प्रणव गजब कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया? नहीं नहीं, सचिन सर का वो टाइम में बहुत अच्छा रिएक्शन था, और उन्होंने मुझे अच्छा जब बोला के कॉन्ग्रेचुलेट किया था, और दो हम्म। तीन अच्छे बातें भी बताए थे मुझे वो टाइम पे उन्होंने, कि मतलब हम्म। जो मीडिया रहता है उससे दूर रहने का। और मतलब हम्म। अभी जो रिकॉर्ड किया है वो एक बस मुझे स्टार्टिंग है, अभी आगे और क्रिकेट खेलना है, बस यहाँ पर रुकना नहीं है। तो मेहनत करते रहना है, और मेहनत के साथ बिल्कुल। साथ, हाँ मतलब, और क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई भी करना है, बस क्रिकेट मत खेलना, क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई भी हम्म। करना। तो उन्होंने ऐसे दो तीन बातें हम्म। मुझे वो टाइम पे बताए थे, और वो मतलब बहुत यूजफुल थे मेरे लिए। हम्म। और मतलब एक बिल्कुल। बड़ी बात भी है मेरे लिए कि इतने बड़े प्लेयर ने मुझे मतलब मेरे जो बहुत रोल बड़ी मॉडल बात है है। उन्होंने, हाँ उन्होंने मुझे ऐसे अच्छे बातें बताए थे। तो धोनी सर ने भी आपके लिए कमेंट किया था, शायद ट्वीट किया था, वैसे तो पर्सनली नहीं बोला था लेकिन ट्वीट हाँ किया था आपके बारे में, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनका ट्वीट का? काफी मतलब चर्चा में रहे उसके बाद तो। उन्होंने शायद हाँ, ये भी नहीं कहा था कि मतलब, मैं थक जाऊंगा, कोई थक जाएगा ऐसे देख के, तो उन्होंने शायद यही कहा था। हाँ हाँ सही बात है, मतलब अच्छा लगता है हम्म। जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे बारे में ट्वीट करते हैं, मतलब, और ट्वीट करके तो मतलब वो ऑल ओवर वर्ल्ड को समझता है उनका हम्म। ट्वीट, तो उन्होंने इतने बड़े हम्म। प्लेयर्स ने हमारे बारे में बोला, कॉन्ग्रेचुलेट किया, इतना अच्छी बातें बोली हमारे बारे में। तो मतलब मुझे वो हम्म। बहुत एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। इतने हम्म। बड़े बड़े प्लेयर थे और बड़े बड़े हस्ती आए, उन्होंने ट्वीट करके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया हम्म। था। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए वो। हम्म। तो आगे अभी क्या, मतलब आप क्या प्लानिंग है आगे? इंडिया में खेलोगे या बाहर जाने की उम्मीद है कुछ? नहीं नहीं, खेलने का है तो हाँ। इंडिया में ही खेलना है। हाँ। बस हाँ। अभी जैसा रहता है, रणजी बिल्कुल। ट्रॉफी हुआ, अभी तो मैं अंडर 23 में होता, अंडर 23 खेलना है। बाद में रणजी ट्रॉफी हुआ, जैसे हम्म। डोमेस्टिक क्रिकेट रहता है, ये हाँ। सब खेल के फिर मतलब सब लेवल का क्रिकेट खेलना है मुझे, एक मेरा एम है। हम्म। और जैसे फिर चांस मिलते बिल्कुल। जाएगा आगे, जैसे इंडिया के लिए एक दिन खेल पाओगे, उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है, लक फैक्टर मैटर करता है। हम्म। बट तो मेरा बस इसमें एक ही एम है। हाँ, और मेरा बस एक ही एम है कि मेहनत करते रहना है, आज ना कल जो बिल्कुल। मिलना है हमें वो तो मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि आप अगर मेहनत करते रहोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आजकल काफी लड़के हैं कि मतलब बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, और काफी राइट राइट राइट। शॉर्टकट जो है वो अपना लेते हैं, जो उन्हीं के लिए हानिकारक हो जाते हैं बाद में। तो सही ये बात है। गलत चीज नहीं है कि मैं, हाँ मतलब बहुत से मैंने यंगस्टर्स भी देखे हैं कि उनको बहुत कम टाइम में हम्म। बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए रहती है, बट एक्चुअली वैसा नहीं रहता है। मतलब एक लक हम्म। फैक्टर भी रहता है, कोई लोगों को जल्दी मिलता है, कोई लोगों को लेट मिलता है। बिल्कुल। बस मेरा मतलब एक एक ही मानना है कि जो मेहनत है उसमें कभी कमी नहीं पड़नी चाहिए, मेहनत पूरी हम्म। 100% जगह करना है। तो जो नसीब में रहेगा वो तो मिलने ही वाला है इतना एक दिन, बस मेहनत हम्म। 100% देके करना। हम्म। तो जैसे आपने 1,009 रन मारे, उसके बाद तो घर में मतलब काफी वो माहौल था, लेकिन बीच में जैसे थोड़ा ये मतलब आप थोड़ा नीचे हो गया, परफॉर्मेंस नहीं आए, तो घर वालों का पहले जैसा सपोर्ट रहा या फिर कुछ चेंज आया, घर में मम्मी ने कुछ बोला? नहीं नहीं नहीं, वो टाइम पे मतलब जब मेरे रन्स नहीं होते तो मुझे obviously थोड़ा घर में डांटते थे,
जो तो सब प्लेयर्स को हम्म डांटते होंगे घर वाले, वैसा मुझे हम्म भी हम्म डांटा डांटा था वो टाइम पे, बट मुझे उन्होंने हम्म बहुत सपोर्ट भी किया था वो टाइम पे, कि मतलब हम्म जो कोई चीज़ों से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, हम्म तो वो बस मुझे वो हम्म समझा रहे थे, एक अच्छा गाइडेंस दे रहे थे वो टाइम पे। तो मतलब हम्म। ऐसा कुछ कभी नेगेटिव थॉट्स मैंने मेरे माइंड में आने नहीं दिए वो टाइम पे कभी। हाँ, ये एक हमारे जो दर्शक है वो पूछ रहे आयुष अधिकारी की आगे क्या सोचा है भाई। पूछो आगे की क्या मतलब तैयारी है आपकी, क्या प्लानिंग है। अभी जैसे हमारा सीजन स्टार्ट होगा लॉकडाउन के बाद, अ, हम्म अभी देखते कब चालू होगा, हम्म या तो उसके बाद जो सीजन रहेगा, तो यहाँ पर जैसा क्लब क्रिकेट में खेलता हूँ, बी डिवीजन क्लब क्रिकेट खेलता हूँ, तो जो हमारे क्लब क्रिकेट हम्म में एक अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मुझे करना है, तो उससे मुझे हम्म जो मुंबई की टीम में चांस मिलने का, उससे हम्म मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि हम्म यहाँ पर क्लब क्रिकेट को बहुत इंपॉर्टेंस रहता है मुंबई में। तो बस मेरे हम्म अभी जो एम है, एक छोटा एम है कि जो मेरा क्लब क्रिकेट में खेलूंगा, उसमें मुझे हम्म मेरा 100% एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, तो बाद में बिल्कुल। मुझे जब सिलेक्शन के टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम्म। अच्छा, एक हमारे और दर्शक है, उनका सवाल है प्रेम धानु की, सर जब रन ना बने तो क्या करना चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली बहुत से लोगों का ऐसा रहता है कि जब रन नहीं बनते तब क्या करना चाहिए, तो मेरा भी ऐसा होता है। बहुत से टाइम मेरे जब रन नहीं हम्म बनते, तो मतलब वो टाइम बस हमारे दिमाग में कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना देना, कि जब रन नहीं बन रहे तो हम्म थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए वो टाइम भी, क्योंकि जब रन बनते तब हम्म हम पॉजिटिव रहते, वैसे जब रन नहीं बनते तब पॉजिटिव रहना चाहिए। और आपको हम्म ऐसा लगता है अगर कि रन नहीं बन रहे, तो कुछ दिन के लिए क्रिकेट से थोड़ा दूर रहो, 2-3 दिन थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, माइंड रिफ्रेश करना चाहिए, क्योंकि जब जब हमारा रन नहीं बनते तब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं, और मतलब बहुत कुछ सोचते भी रहते हैं बैटिंग के बारे में या टेक्निक के बारे में। जब रन नहीं होते तब हम्म मोस्टली ऐसा होता है। तो मतलब मेरा तो यही कहना है कि जब कभी रन नहीं होते, तो 2-3 दिन हम्म थोड़ा क्रिकेट से दूर हो जाओ, माइंड को हम्म रिफ्रेश करो, रिलैक्स करो, थोड़ा मूवीज वगैरह हम्म देखो, उससे थोड़ा माइंड फ्रेश होता है। तो उसके हम्म बाद आप जब प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें थोड़ा आप मतलब ध्यान देना प्रैक्टिस में कि क्या मिस्टेक करके आप मैचेस में आउट हो रहे हो, वो मिस्टेक सुधारने का थोड़ा ट्राई करो। तो बस यही बिल्कुल। छोटी छोटी चीज़ है जो रन नहीं बनते तब फॉलो करनी रहती है। हम्म बस मतलब एक मेन है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना चाहिए माइंड में, जब रन नहीं बनते तो पॉजिटिव रहना चाहिए, हम्म कि मतलब अभी हम्म रन नहीं बने 2-3 मैच में, तो आगे आने वाले जो मेरे मैचेस है उसमें मुझे रन हम्म करना है, ऐसा दिमाग में रखना चाहिए। और जो कुछ हम्म मिस्टेक्स हुए लास्ट मैचेस में, जल्दी आउट हुआ हो, तो हम्म वो मिस्टेक आने जब प्रैक्टिस सेशन रहेगा उसमें हम्म इम्प्रूव करने का ट्राई करो, और माइंड को हम्म पॉजिटिव रखो, और माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो, रिफ्रेश करो, 2-3 दिन हम्म क्रिकेट से दूर रह के। ऐसे कुछ चीजें हैं जो मैं करता हूँ जब मेरे रन नहीं होते थे। बिल्कुल। तो एक और सवाल है कि बैट्समैन को कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहे हैं अ, अभिषेक। हाँ, अभिषेक ठाकुर, एक्चुअली देखो हाँ हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कितना घंटा आप, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, बस जो जितना टाइम आप प्रैक्टिस करते हो उतना टाइम मतलब परफेक्ट प्रैक्टिस करने की ट्राई करो, क्योंकि कभी कभी हम्म बहुत से लोग का ऐसा रहता है कि मैं 3 घंटा 4 घंटा बैटिंग करूंगा, तो उससे मेरी बैटिंग हम्म इंप्रूव होगी, बट ऐसा नहीं रहता है। आप 3 घंटा चार हम्म घंटा बैटिंग करोगे, बट आप उसमें कैसे भी बैटिंग करोगे, गलत शॉट्स हम्म खेलोगे, गलत टेक्निक रखोगे आपकी, तो वैसा बैटिंग इंप्रूव नहीं होता है, चाहे आप आधा घंटा बैटिंग करो या 45 मिनट, जितना भी, या 15 मिनट बैटिंग करो, बस जो बैटिंग आप हम्म कर रहे हो प्रैक्टिस में, वो एक मतलब अच्छी हम्म क्वालिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्वालिटी बैटिंग होनी चाहिए। आप डेली आधा घंटा हम्म प्रैक्टिस करोगे बैटिंग का तो भी चलेगा, बट जो आधा घंटा जो रहता है बैटिंग का, उसमें आपको पूरा फोकस रहना है, हम्म पूरा मतलब आप जैसा मैच में हम्म बैटिंग करते हो वैसा माइंड सेट रख के बैटिंग करना है, कि आज मुझे आउट नहीं होना है बैटिंग करते रहे, मैंने ऐसा ऐसा मेरा हम्म फील्ड है बैटिंग के लिए, तो फील्ड के हिसाब से बैटिंग करना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम्म है जो बैट्समैन को जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि जब प्रोफेशनल हम्म क्रिकेट खेलना रहता है तो ये सब चीज़ें दिमाग में रख के बैटिंग करनी पड़ती है, हम्म प्रैक्टिस करनी पड़ती है बैटिंग की। हम्म।
ये कमेश रावत पूछ रहे हैं कि क्रिकेट में बेसिक कितने जरूरी है। नहीं, क्रिकेट में बेसिक बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक ही हाँ। नहीं रहेगा आपके पास तो मतलब उतना इम्प्रूवमेंट आप आने को बहुत टाइम लगता है। अगर आपका बेसिक हम्म। स्ट्रांग रहेगा तो आपका इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा, आपका टेक्निक जल्दी हम्म, इम्प्रूव होगा। और आपको बिल्कुल। जो कोचेस टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपके बताए गए जो इम्प्रूव करने के लिए रहेंगे, तो वो सब आप जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो जब आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा। बेसिक एक्चुअली मेन है क्रिकेट में। हम्म। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपको जो हम्म। कुछ भी चेंजेस करने रहेंगे, जो कुछ हम्म। भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप वो जल्दी सॉल्व कर सकते हो। हम्म। तो एक और क्वेश्चन आया आपके लिए विकास विकी कि जब आप हम बैटिंग कर रहे हो तो क्या माइंड सेटअप होना चाहिए हमारा मैच के दौरान। जी, पहली बात तो जब मैच में बैटिंग करते हो तो मतलब वो टाइम पे माइंड एकदम रिलैक्स रखना चाहिए। कुछ हम्म। मेन बात तो नेगेटिव थॉट्स है वो कभी दिमाग में आना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके हम्म। दिमाग में नेगेटिव एक बार नेगेटिव थॉट आ गए तो वो ही बिल्कुल। दिमाग में चलते रहता है। तो वो सब हम्म। आने नहीं देना है। बस माइंड को हम्म। पॉजिटिव रखना है, और एक बोलते हैं आप जैसे एंजॉय करते हैं कोई भी चीज़, वैसे वो जब मैच में बैटिंग करते तो उसको एंजॉय करना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं लेना चाहिए। कि मतलब हम्म। कभी कभी हमारे दिमाग में रहता है कि यार सामने बड़ा बॉलर है, तो कभी कभी हम उस चीज का प्रेशर ले हम्म। लेते हैं कि सामने बड़ा बॉलर है। तो ऐसा नहीं सोचना कि सामने बड़ा बॉलर है, हम भी हम्म। बड़े बैट्समैन हैं, ऐसा सोचो। और उस माइंडसेट से हम्म। बैटिंग करो, क्योंकि वो उसके पास भी दो हाथ है, हमारे पास दो हाथ है। वो बॉल ही डालने वाला है, कुछ अलग तो। हम्म। बिल्कुल। तो आपका पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत जरूरी है मैच के दौरान। जी। हो। तो एक सवाल और है हमारे दीपक श्रीवास्तव का कि मैं 19 साल का हूँ, तो मेरा कोई चांस है आगे खेलने का अच्छे लेवल पे। मैं लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर हूँ। नहीं नहीं, अगर आपको मतलब आप अच्छे दिल से प्रैक्टिस कर हम्म। रहे हो तो आपका एज मैटर नहीं करता है। आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपको हम्म। आगे खेलने का ज़रूर मौका मिलेगा। क्या आप देखोगे, बहुत से लोग हैं हम्म। जिन्होंने बहुत लेट क्रिकेट स्टार्ट किया फिर भी बहुत आगे आगे गए हैं वो लोग। जैसे अभी हम्म। कोई तो एक बॉलर है शायद से हमारे टीम में, अ, हम्म। शायद से इंडियन टीम में कोई तो एक बॉलर है, उसका मैंने बीच में पढ़ा था कि उसने 19 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, और बाद में फिर हम्म। अब इंडिया के लिए खेल रहा है। बोला ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल। एज मैटर नहीं करता उसमें। बस आप एज मैटर अच्छी नहीं। मेहनत करोगे, आप अच्छी मेहनत करोगे, अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आप ज़रूर आगे खेल पाओगे। जैसे आप देखोगे आईपीएल में जो प्रवीण तांबे, वो एट द एज ऑफ सामे है 42 उसने बिल्कुल। डेब्यू किया था। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा कुछ एज एज मैटर नहीं करता है। बस आप हम्म। अच्छा प्रैक्टिस करोगे, दिल लगा के प्रैक्टिस करोगे और मेहनत करोगे तो आप ज़रूर खेल पाओगे आगे। हम्म। ये एक सवाल और आया था कि बैटिंग इंप्रूव करने के लिए तो शैडो कर सकते हैं, लेकिन फील्डिंग इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसा जो हमारी फील्डिंग भी अच्छी हो जाए। देखो, फील्डिंग इंप्रूव करने के लिए ना मेन तो है कि हमारा फिटनेस वैसा रहना चाहिए। क्योंकि हम अगर हम्म। फिजिकली फिट रहेंगे, हमारी बॉडी हंड्रेड हम्म। परसेंट फिट रहेगी तो हमारी फील्डिंग ऑटोमेटिक इम्प्रूव होती है। और हम्म। फील्डिंग इम्प्रूव करने के लिए आप जैसे कैचेस ले सकते हो, हाई कैचेस हुआ, ग्राउंड फील्डिंग हम्म। किसको मतलब मारने बोला, वो कलेक्ट किया, बॉल थ्रो किया। तो ये कुछ ऐसे हम्म। बेसिक चीज़ें हैं जिससे हमारी फील्डिंग इम्प्रूव होती है। बट ये सब तो हम्म। होगा, बट उसके लिए हमें हमें अपना बॉडी उतना फिजिकली फिट रखना होता है, तो उससे फिर हम्म। हमारी फील्डिंग ऑटोमेटिक इम्प्रूव होती है। एक है कि हमारे निशांत गुप्ता सर का 1,000 रन स्कोर करने के लिए सिर्फ स्किल नहीं चाहिए, टेम्परामेंट एंड पेशेंस भी इज द की। स्किल के लिए एंड ड्रिल्स करते हैं, टेम्परामेंट एंड के लिए आप कैसे वर्कआउट करते हैं। अ, नहीं देखो, टेम्परामेंट के लिए तो हम लोग यहाँ पर अब, क्योंकि मैच हम्म। टेम्परामेंट एक अलग रहता है, मैच की आदत अलग रहती है। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल। ना एवरी वीक एक प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। तो वैसा प्रैक्टिस हम्म। मैच खेलने से हमारा वैसा मैच टेम्परामेंट अच्छा होता है, क्योंकि प्रैक्टिस मैच जितना प्रैक्टिस मैचेस भी खेलोगे
तो उससे मैच टेम्परामेंट बहुत होता है, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में आपको पता है कि टूर्नामेंट मैच में है, उसमें आप हम्म अपना मतलब एक आपकी खुद की प्लानिंग करके आप बैटिंग कर सकते हो कि आज मुझे इतने इतने ओवर्स तक खड़े रहना है, ये मैंने सोचा है, हम्म। इतने रन्स करने हैं। तो एक ऐसा माइंड में रखना पड़ता है, सब सोचना हो रहता है, तो उससे हमारा बिल, मैच टेम्परामेंट बहुत बढ़ता है। बिल्कुल। बस मैच ये टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस मैचेस खेल लो, तो आपका हम्म। टूर्नामेंट के जो मैचेस रहते हैं उसमें ऑटोमेटिकली रन्स होगा और एक मैच टेम्परामेंट आ जाता है। हम्म। एक विनीत शर्मा पूछ रहे, जिम में बैट्समैन को कौन सी ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं? जिम में मोस्टली देखो बैट्समैन लोगों को तो ज़्यादा करके स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए जिम करनी चाहिए। जैसे आप पूरा बॉडी का वर्कआउट कर सकते हो, जैसा हम्म। शोल्डर हुआ, ट्राइसेप हुआ, फिर बाद में हम्म कोर हुआ। ये कोर एक्चुअली बहुत मेन है हम्म। देखो बैटिंग में, हम्म, क्योंकि जैसा आप अभी देखते हो दूर बिल्कुल। दूर सिक्स मारते हैं बैट्समैन, तो उसमें कोर बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट रहता है। वो कोर हमारा स्ट्रांग रहेगा और लोअर बॉडी, जो थाई, पैर में ताकत रहेगी, शोल्डर में ताकत हम्म। रहेगी। तो मतलब बैट्समैन के लिए यही सब इम्पोर्टेंट है, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, मतलब पूरा बॉडी का वर्कआउट कर सकते हो जिम में जैसे नॉर्मली हम्म। करते हैं। बस बिल्कुल। वो एक ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा वेट नहीं मारना चाहिए, वेट थोड़ा कम मारना चाहिए और रेपिटेशन ज्यादा मारना चाहिए जिम में, क्योंकि बिल्कुल। हमें मतलब बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी तो नहीं बनानी जिम जाके, नहीं, हमें बस एक नहीं, खुद बिल्कुल में सही। स्ट्रेंथ लाना है, उसके हिसाब से बॉडी करनी है, तो हम वैसा भी कर सकते हैं। थोड़ा वेट्स कम मार के बिल्कुल। रिपीटेशन ज़्यादा मारेंगे तो उससे बॉडी में स्ट्रेंथ आता है ज़्यादा। एक है कि इज दैट गुड फॉर मीडियम पेसर बॉलर टू बॉल इन सीमेंट पिच विद सिंथेटिक बॉल्स? ये बहुत अच्छा है मीडियम पेसर बॉलर के लिए हम्म। कि सीमेंट विकेट पर बॉलिंग करना, और वो भी हम्म सिंथेटिक बॉल से अच्छी बात है, क्योंकि सिंथेटिक बॉल एयर में बहुत स्विंग होता है, तो उससे हम्म। मतलब बॉलर्स को एक स्विंग की आदत हो जाती है, हम्म इन स्विंग आउट स्विंग जो रहता है बॉलर्स का, फास्ट बॉलर्स का, तो उससे वो हम्म। मतलब बहुत एक फायदा रहता है बॉलर्स को सिंथेटिक बॉल हम्म। से बैटिंग बॉलिंग करना। और सीमेंट पे डालोगे तो कैसा सिंथेटिक बॉल उतना निकलता नहीं है, तो आप ज्यादा हम्म। जोर लगाओगे तो कैसा और जोर से निकलेगा, तो उससे उससे हम्म। आपका ना ऑटोमेटिकली पेस भी इंप्रूव होगा। हम्म। तो आजकल जैसे लॉकडाउन है तो पूछ रहे बैटिंग घर में, जो बैटिंग इंप्रूव करने के लिए घर में क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं हम? घर में बैटिंग करने के लिए आप शैडो प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर अगर घर में जगह हम्म। रहेगी तो आप हैंगिंग बॉल से बैटिंग कर सकते हो। हैंगिंग बॉल भी हम्म। अच्छा है, हमारा एक बैट फ्लो अच्छा होता है उससे, और एक हमारा बॉल का और हमारा मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, हम्म। बॉल एंड आई आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है उससे। हम्म। बस और आप अगर और घर में जगह रहेगी तो आप ऐसा किसको बॉल डालने बोल सकते हो, डिफेंस कर सकते हो, जैसे जितना डिफेंस करोगे हम्म। उतना आपको मैच में डिफेंस करने की आदत होगी, तो ये सब आप बिल्कुल। कर सकते हो। क्योंकि देखो अभी टेस्ट क्रिकेट अगर मतलब रहते हैं, 2 दिन के मैचेस रहते हैं, तो उससे आपको थोड़ा पेशेंस हम्म। आ जाएगा, डिफेंस ज़्यादा कर करके आपका डिफेंस इंप्रूव होगा। तो ये सब हम्म। छोटे छोटे चीज़ें घर में कर सकते हैं लॉकडाउन के टाइम में। सुजीत आर्य चौहान, बिग फैन, आपके बहुत बड़े फैन हैं, लिख थैंक यू, रहे थैंक यू। हैं। हाँ, तो ये भी कुछ आया था लेकिन इस साइड से दिख नहीं रहा साहब। आगे में क्या सोचे हो भैया आप? क्या आप उधर से अगर पढ़ पाओ तो होगा, लेकिन इधर से दिख नहीं रहा। तो अच्छा, इ- इ- भैया आप आगे के बारे में क्या सोच रहे हो? दीपक आगे श्रीवास्तव के पूछ बारे रहे में हैं। अभी जैसा मेरा अंडर 23 है, अंडर 23 खेलने का मेरा हम्म। एम है, उसके बाद रणजी ट्रॉफी, तो हम्म। ऐसे छोटे छोटे एम्स है मेरे, एक स्टेप बाय स्टेप मुझे हर एक लेवल खेलना है, ये सब सोचा है मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ये है कि छोटे छोटे स्टेप में आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। एकदम बड़ा सोचोगे तो दिमाग भी डिस्टर्ब होगा और फोकस भी नहीं हो डिस्टर्ब पाता होता है, सही बात है। बिल्कुल। तो इसलिए आप छोटे छोटे अपने एम जो है अपने बनाओ, उसके हिसाब हाँ से ट्रेनिंग हाँ, वगैरह करो तो बेटर रहता सही है। बात है, सही बात है। तो आपने सामने सब कुछ जान लिया, पर अब ये थोड़ा ये कि आपकी जो अब ये
रिसेंटली फेवरेट जो बैट्समैन है इंडियन टीम में कौन है अभी? मेरे फेवरेट बैट्समैन है अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा। मेरे रोहित इंडियन शर्मा। टीम में जो करंट इंडियन टीम है उसके मेरे फेवरेट बैट्समैन है। बिल्कुल। कभी इनके साथ खेलने का मौका मिला मुंबई में कि रहाणे या नहीं नहीं, रोहित शर्मा खेलने का मौका तो नहीं अभी मिला एक इनके ऐसा? साथ कभी। बट इनकी मैंने हम्म। बैटिंग देखी है मैच वगैरह में। तो मतलब बहुत मुझे हम्म। उनकी दोनों की बैटिंग बहुत पसंद है, क्योंकि मतलब रोहित शर्मा का बिल्कुल। मतलब जो एक रोहित शर्मा का एक बात अच्छी लगती है कि वो जल्दी सिचुएशन अडेप्ट कर लेता है। अगर हम्म। मतलब अगर मतलब अगर जैसा आप बोलते हैं फास्ट खेलना है, तो जल्दी हम्म। वो एक उनका वो मोड में आ जाते हैं कि अटैकिंग बैटिंग करते हैं, जल्दी रन बनाते हैं। और जो टाइम पे हम्म। थोड़ा मतलब बॉलर अच्छा स्पेल डाल रहा है तो खेल के निकालना है, तो वो टाइम पे वो हम्म। अच्छा स्पेल खेल के निकालते हैं, तो वो एक अच्छी बात है कि वो जल्दी सिचुएशन अडेप्ट कर लेते हैं। और हम्म। अजिंक्य रहने का जैसा आप देखोगे टेक्निकल वाइज वो बहुत स्ट्रांग है। तो उनका जो बैटिंग का टेक्निक हम्म। और जो टेम्परामेंट है उनका बैटिंग के टाइम जो रहता है, तो वो सब मुझे उन लोग की ऐसी हम्म। कुछ क्वालिटीज है बहुत पसंद है मुझे उनकी। हम्म। बिल्कुल। आपका जो है फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? फेवरेट फेवरेट आईपीएल। आईपीएल टीम मेरी मुंबई इंडियंस है हमेशा। बुम। हमेशा है। और कैप्टन कौन है आपका फेवरेट आईपीएल का? मेरा फेवरेट आईपीएल का कैप्टन भी एक्चुअली रोहित शर्मा है। और उसके अच्छा। बाद अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे केन विलियमसन एक अच्छा कैप्टन लगता है, हम्म। जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। 2018 में इसको सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल तक लाया था। हम्म। वो एक बिल्कुल कैप्टन बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और हम्म। जैसा आप धोनी बिल्कुल। के बारे में तो देखोगे, वो तो मतलब उनको कंपैरिजन नहीं एक्चुअली किसका। बिल्कुल धोनी का जल्दी से कोई कंपैरिजन भी नहीं करता, और उनका जो अचीवमेंट है वो हाँ, शायद ही कोई जो कर उनका पाए। हाँ जो उनका जो अचीवमेंट है वो मतलब अलग है और सबसे ऊपर है, तो हम्म। उनका ऐसा कोई कंपैरिजन तो नहीं है मैं बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रणव अभी 23 की तैयारी आप कर रहे हैं, तो किस तरह का आजकल मतलब चल रहा है कि स्कूल जो कोच थे आपके उनसे भी अभी आप बातें करते हो, मतलब उनसे भी पूछते रहते हो कि सर हाँ, आगे मैं क्या उनसे करना है क्या? पूछते रहता हूँ, कभी कुछ मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा या कुछ रहेगा मुझे, या मुझे एक्चुअली वो दूसरे जगह प्रैक्टिस कराता है, तो मुझे हम्म। कभी प्रैक्टिस करनी होगी बैटिंग की, तो मैं उनसे हम्म। कांटेक्ट करता हूँ, तो मैं उनके पास जाता हूँ बैटिंग करने। तो कुछ कुछ हम्म। मेरे जो मिस्टेक्स रहेंगे वो मुझे बताते हैं वो टाइम पे, तो रहते मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, रहना भी क्वेश्चन है चाहिए। एक, कामेश रावत हाँ। का क्वेश्चन है, हम फील्ड कुछ पर किस टाइप की ये एक्सरसाइज हमें, करनी चाहिए हाँ, जिससे बॉडी बॉडी अच्छी अच्छी तरह से तरह खुल से जाए। खुल सके? एक्चुअली देखो आप, हम्म। खुल जाए मतलब आप उनको ऐसा पूछना है कि वार्म अप क्या करना चाहिए। तो वार्म अप के लिए तो मैं तो बोलता हूँ हम्म। आपको अच्छा मैच या प्रैक्टिस से पहले अच्छी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए बॉडी की, थोड़ा जॉगिंग करना चाहिए जिससे हम्म। बॉडी थोड़ी गर्म होती है। और उसके बाद आपको अच्छा हम्म। स्ट्रेच करना चाहिए बॉडी, हर एक मसल अच्छे हम्म। से स्ट्रेच करना चाहिए, तो बाद में इंजरी के हम्म। चांसेस उससे कम रहते हैं। हम्म। वैसे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये क्या है कि आप क्रिकेट के साथ साथ अपनी डाइट को भी फोकस करते हो? ये सर डाइट पर मैं अभी अभी फोकस करने लगा हूँ, पहले मैं नहीं करता था फोकस, क्योंकि हम्म। जैसे बाहर मैचेस को जाते थे तो बाहर का खाना होता था। हम्म। बट अभी हम्म। जैसे मैं इतने महीने घर पे हूँ तो मैं डाइट पर भी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म। मेरे को घर में बैठे और मतलब फिटनेस भी बन रहेगा, सब कुछ बन रहेगा, घर में बैठे तो वेट गेन होता है, तो वो हम्म। प्रॉब्लम क्रिएट होता है उससे, तो उसके लिए डाइट पर भी मैं थोड़ा अभी फोकस करने लगा हूँ। हम्म। क्योंकि तो एक अच्छा लेवल का क्योंकि एक अच्छा लेवल का क्रिकेट खेलने तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। डाइट का कितना महत्वपूर्ण वो रहता है रोल आपकी बॉडी के लिए, क्रिकेट के लिए, नहीं फिटनेस के नहीं, हिसाब से? डाइट का एक्चुअली बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि हम्म। हम बोलोगे मैंने अच्छा फिटनेस की अच्छी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो अच्छी ट्रेनिंग करके मतलब नहीं, उसके साथ साथ डाइट भी चाहिए। अब अगर हम्म। ग्राउंड पर या जिम में अच्छी ट्रेनिंग करोगे, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करोगे, और उसके बाद आप हम्म। घर पर आकर कुछ भी खाओगे, कुछ भी जो फैट्स रहता है जिसमें, कुछ भी खाया बाहर का कुछ खाया, तो जो आपने वर्कआउट किया उसका कुछ मतलब नहीं रहता।
अगर आप वर्कआउट के बाद बाहर का या जंक फूड जो आप बोलते हैं हम, वो सब खाया तो फिर उससे जो हम वर्कआउट करते हैं उसको कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए डाइट का भी बहुत ड्यूरिंग एक, हाँ वो डाइट का भी मतलब एक बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत बड़ा रोल है आज की क्रिकेट में, तो बहुत बड़ा रोल है डाइट का हाँ और फिटनेस सही का, सही बहुत बात है। ज्यादा। एक सवाल है, ड्यूरिंग द मैच प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए? एक्चुअली प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए मैच में हमको, देखो कभी कभी ऐसा प्रेशर सिचुएशन रहता है जिसमें हम्म। अभी जल्दी विकेट्स चले जाते हैं, हम बैटिंग करने जाते हैं, वो टाइम पे हम्म। बस हमको थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। अगर अब हम्म। समझो बैटिंग को जा रहे हो, 2 विकेट जल्दी हम्म। चले गए टीम के, तो टाइम पे जो एक प्रेशर रहता है, वो टाइम बस बॉलर टॉप पे रहता है, हम थोड़ा नीचे रहते हैं, तो बॉलर अच्छे फॉर्म में रहता है, तो वो टाइम जो बॉलर का स्पेल रहता है वो बस एक खेल हम्म। के निकलना चाहिए। वो टाइम भले आपके रन नहीं आए चले, बस वो टाइम बस जो हम्म। स्पेल रहता है बॉलर का वो खेल लेना चाहिए। उसके हम्म। बाद तो जैसे बॉलर थोड़े लूज भी रहते हैं, उसके बाद फिर हम अटैक कर सकते हैं, रन बना सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे बहुत कुछ चीजें रहती है। बिल्कुल। एक और है, डाइट में क्या क्या लेना चाहिए? अभिषेक ठाकुर को पूछ रहे हैं। डाइट में देखो अभी हर एक इंसान के बॉडी का डाइट अलग अलग रहता है। अगर डाइट में आप बिल्कुल। ज़्यादा करके प्रोटीन जितना ले सकोगे, जैसे स्प्राउट्स हम्म। हुआ, फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हुए, बहुत मैटर करता है। फैट्स हम जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। बस हम्म। जितने मतलब जिस जिस चीज में से हमें प्रोटीन मिले वो सब चीज लेनी बिल चाहिए। स्प्राउट्स में ज्यादा प्रोटीन रहता है, फिर जो हम्म। हमारे लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं उसमें रहता है, फिर हम्म। जो हम बॉइल चिकन करके खाते हैं उसमें प्रोटीन्स रहते हैं। तो हम्म। ये सब चीज ज्यादा से ज्यादा मतलब इंटेक करना चाहिए बॉडी में। फैट्स थोड़ा हम्म। बहुत इंटेक करना चाहिए क्योंकि हमें थोड़ा तो फैट्स लगता है बॉडी के लिए। हम्म। तो थोड़ा बहुत फैट्स ठीक है, बट ज़्यादा करके प्रोटीन पर ध्यान देना चाहिए कि जितना हम हम्म। प्रोटीन बॉडी में इंटेक करेंगे उतना मसल बिल्डिंग के लिए हमें अच्छा रहता है। एक सवाल है कि वो आपका बैटिंग ऑर्डर क्या है? ये सुधीर कुमार चंद्र जी पूछ रहे हैं। नहीं, मैं ओपनर बैट्समैन हूँ। 20 की तैयारी से बात आज मजा आ गया बिल्कुल। सभी सवालों के जवाब दिए हमारे जो भी देखने वाले थे। एक एक हमने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, और आपने सबके जवाब बिल्कुल जैसे बेहतरीन ढंग से दिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी थैंक यू शुभकामनाएं कि थैंक यू। आप जरूर मुंबई के लिए 23 में सेलेक्ट, आपका सिलेक्शन हो और मुंबई के साथ खेलें, और बहुत जल्द अब हम आपको भारतीय टीम में देखें। तो बस आप आपके ऐसे कंटिन्यू अपना, आशीर्वाद रहने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, हम शुभकामनाएं रहेंगी, और आप जल्द जो है आईपीएल में दिखो हमें, और पक्का टीम पक्का। इंडिया में दिखो। बट ये है कि वर्क जो आप कर रहे हो वो उसका जरूर आपको फल मिलेगा, और आप कंटिन्यू जो कर यस रहे यस हो। राइट, सही बात है आपकी। बिल्कुल। अप डाउन तो लाइफ में चलेंगे ही, कभी होता है वो अप डाउन, उसका यस वो यस, भी बहुत कुछ सिखा जाता है, अपन जैसे कुछ आ गया सही बात है, सही तो। बात बोली आपने। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव भाई, आप हमसे जुड़े, अपना समय दिया, कीमती समय। नहीं, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली मैं तो आपको सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि आपके मैसेज आ रहे थे मुझे और मैंने वो देखे नहीं थे वो टाइम पे। एक्चुअली मैं आपको सॉरी नहीं, बोलना हाँ। चाहिए। नहीं, अरे कोई बात नहीं, वो होता है, मैं समझ गया था, तो मैंने कॉल करके फिर सब कुछ सही हो गया था। हो जाता हाँ है कई नहीं नहीं, बार बाई वो मिस्टेक। अच्छा हुआ आपने, हाँ वो अच्छा हुआ आपने कॉल किया। हाँ हाँ। तो कॉल से हो गया था सब कुछ। तो आप कंटिन्यू करिए, प्रैक्टिस करिए, अपना डाइट का ध्यान रखिए, और जितना हो सके बाहर मत जाइए आप अभी, क्योंकि आपके यस इधर यस थोड़ा यस, ज़्यादा उसका राइट, प्रकोप सही चल है रहा है। सही है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच प्रणव। फिर ओके कभी ओके भाई। जुड़ें, फिर कभी जुड़ेंगे पक्का आपसे पक्का। ज़रूर। ओके, सही सही बात है। ओके। थैंक यू सो ओके मच। बाय बाय, थैंक यू बाय। बाय बाय। ओके।